नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण का मतदान होना है और 5वें चरण के मतदान के लिए इस वक्त हम इलाहाबाद में मौजूद हैं। प्रयागराज आप कहिए, इलाहाबाद आप कहिए, इलाहाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। और इलाहाबाद संगम का शहर इलाहाबाद, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदी मिलती है, उस शहर में हम मौजूद हैं। और आज दिन भर आपको अलग अलग पोलिंग स्टेशन से, अलग अलग विधानसभाओं से क्या कुछ तस्वीर निकल कर के आ रही वो आपको दिखाएंगे। और इलाहाबाद में क्यों आना जरूरी है, इलाहाबाद का अपने को देखना क्यों जरूरी है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक एक करके आप अलग अलग चरणों का चुनाव देखिए। पहले चरण का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को इंटरव्यू दिया 70 मिनट का। दूसरे चरण का मतदान, उसमें दैनिक जागरण को इंटरव्यू जाता है, फोन के ऊपर इंडिया टीवी को इंटरव्यू जाता है दूसरे चरण के मतदान में। तीसरे चरण के मतदान में योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लाइव जाता है। चौथे चरण के मतदान में आतंकियों का सफाया होगा, आतंकियों की सप्लाई होगी, इस तरह के बयान मोदी और अमित शाह के द्वारा चौथे चरण में दिए जाते हैं। और अब पांचवें चरण का मतदान एक ऐसा ये जो है चरण है जिसमें आप अयोध्या की बात करिए, जिसमें आप चित्रकूट की बात करिए और जिसमें आप बात करिए प्रयागराज की। तो ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ से पांचवें चरण के मतदान में 60 सीटों पर आज चुनाव होना है। तो ये 60 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यालय से कहिए, आप बीजेपी की तरफ से कहिए, एक प्रोग्राम जो है वो आज का रखा गया है। वाराणसी के अंदर एक जबरदस्त रोड शो जो है वो नरेंद्र मोदी का होने वाला है। जबरदस्त रोड शो होगा और रोड शो के साथ में जो है वो नरेंद्र मोदी 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये सारी तस्वीरें आज एक तरफ जो है वो पोलिंग स्टेशन पर लोग जो है खड़े होंगे, अलग अलग पोलिंग बूथ पर लोग खड़े होंगे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो अपना रोड शो कर रहे होंगे। तो आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए। और आचार संहिता और चुनाव आयोग की जो बंदिशें हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब कोई हद नहीं रही है। आप देखिए कि ये खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, PM मोदी 27 को बनारस में करेंगे रोड शो, 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। और ये कोई सामान्य रोड शो नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इसकी तैयारी की गई है। ऐसी तैयारी की गई है कि सारे दिन का जो है प्रोग्राम चले। 11 बजे नरेंद्र मोदी जो है वो बनारस में पहुंचेंगे और 11 बजे पहुंचने के बाद में शाम को 3 बजे जो है उनके भाषण जो है वो शुरू होगा। उससे पहले रोड शो चलेगा दिन भर। तो उसके बाद में आप देखिए हिंदुस्तान की खबर, आप देखिए आगे, PM मोदी रविवार के दोपहर 3:30 बजे मंच पर पहुंचेंगे। 11 बजे वो हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में रोड शो होगा। 3:30 बजे जो है वो 3:15 बजे वो मंच पर पहुंचेंगे। और 8 विधानसभाओं की लगभग 20,000 बूथ कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे। लगभग 1.25 घंटे का कार्यक्रम जो है ये रहेगा। और इसमें जो है परिसर में बैठने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। जिस तरह से बहुत भव्य जो है वो कार्यक्रम होता है, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। PM गोल्फ कोर्स से बूथ पदाधिकारियों के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे। PM का मंच 60 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा होगा। मंच के ठीक सामने D गैलरी के बाद में 100 × 50 का जो है ब्लॉक बनाया गया है। ब्लॉक के दाईं ओर 150 और 50 के 2 ब्लॉक बने हैं। पार्टी के संगठन और पदाधिकारी लोग बैठेंगे। मतलब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये समझ सके कि किस तरह से एक प्लान जो है वो किया गया। पहले से एक प्लान किया गया कि एक भव्य रोड शो दिखाना है, एक भव्य कार्यक्रम दिखाना है और दिन भर जो है उसकी तस्वीरें दिखानी है। आप सबसे बड़ी बात यह है। और एक आप देखिए, सुबह से रूट जो है वो डाइवर्ट रहेगा। सुबह से ही जो है वो 7 बजे से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद में बसें सुबह से प्रवेश नहीं करेंगी शहर के अंदर। तो सोच करके देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से अलग अलग बसों के द्वारा जो है वो भीड़ लाई जाएगी। और सुबह से जो नॉर्मल जो बसें चलती हैं वो 7 बजे से ही उनका प्रवेश जो है वो नहीं होगा। अब आप देखिए, इतना ज़बरदस्त तरीके से ये प्लान करना, और वो भी उसी दिन प्लान करना जिस दिन जो है चुनाव हो रहा है। आप ये सोच करके देखिए कि ये जो हमने बताया है 3 धर्म नगरी, जिनको आप कह लीजिए, अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज। और प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें हैं। और प्रयागराज विधानसभा की सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। प्रयागराज ने 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। और प्रयागराज के ठीक बगल का जिला, बीच में जो है संत
रविदास आप कह लीजिए नगर जो है वो जिला बीच में आता है, उसके बाद में वाराणसी है। तो ये आखिरकार क्या संदेश है? चुनाव आयोग की किस तरह से जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो आपके सामने है। और ये कोई पहला पैटर्न नहीं है, ये एक जो है वो पहले से डिज़ाइन किया हुआ, जिस तरह से बीजेपी का आरएसएस का जो प्रचार का कार्यक्रम होता है वो उसी तरह से। ये खबर आप देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है, पीएम वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो में बरसाए जाएंगे 25 क्विंटल गुलाब। 25 क्विंटल गुलाब जो है ये 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो रोड शो किया गया था, और उस रोड शो में भी इसी तरह से कार्यक्रम रखा गया था ताकि दिन भर लोग जो है उसी में व्यस्त रहें। तो आप सोच करके देखिए, एक तरफ जो पार्टी कह रही है 350 सीट आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन हर चरण के मतदान से ठीक पहले उस पार्टी को कोई ना कोई जो है इस तरह से हथकंडा, इस तरह से जो है वो चीज़ें करनी पड़ती है ताकि दिन भर उसका चेहरा टीवी पर चमकता रहे। और आप ये बताइए, फिर चुनाव आयोग की जो बंदिश है उनका हो क्या, उनका फिर मायने क्या रह जाते हैं? कायदे से तो सब पार्टियों को मिल करके एक जो है इस पर सहमति बनानी चाहिए कि जिस दिन भी वोटिंग होगी उस दिन कोई डिजिटल प्रचार, किसी का प्रसार नहीं किया जाएगा, किसी की भी रैली जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। डोर टू डोर कैंपेन करिए आप लोग। आप इसका मतलब क्या रह जाता है? इस जिले में जो है वोटिंग हो रही है, उस जिले में इतना भयंकर आप कार्यक्रम कर रहे हैं और फिर उसका सब कुछ लाइव चल रहा है, तो फिर ऐसे में उसका कार्यक्रम का मतलब क्या रह जाता है? और प्रयागराज और चित्रकूट और अयोध्या का हमने आपको मिजाज जो है वो आपको दिखाया है। अयोध्या में क्या था मामला, पूरा फंसा हुआ जो है लोग बोल रहे हैं, और अब उसके बाद में प्रयागराज रह जाता है। प्रयागराज का इसलिए आपको देखना जरूरी है दिन भर कि प्रयागराज में आखिरकार लोगों का मूड क्या है, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 12 में से 9 सीटें पिछली बार 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में गई थी। और अगर इस बार अगर बीजेपी की उन सीटों में अगर आधी में भी सेंध लग गई, मान लीजिए कि 12 में से अगर 5-6 सीटें भी अगर विपक्ष जीतने में कामयाब रहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि पहले के 4 चरण जो है वो लगभग आपको दिख रहा है कि उसका जो रुझान गया है, उसका जो मिजाज गया है वो किसकी तरफ गया है। और यहाँ से अगर आधे भी 50-50 भी जो है अगर विपक्ष यहाँ से निकालने में कामयाब रहता है तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर बड़ा झटका होगा। और बीजेपी इसीलिए पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि आखिरी के 3 चरण, इन्हीं 3 चरणों में से जो निकल सकता है वो निकल सकता है। शुरुआत के 3 चरण जो है बिल्कुल एकदम से वॉश आउट हो गया था, तो अब ये मामला जो है वो सेट करने के लिए सारी चीज़ जो है की जा रही है। सवाल ये है कि जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, आखिरकार इसमें चुनाव आयोग की जो नियम है वो कहाँ तक बचते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बार चरण का जो चुनाव होता है उससे पहले कोई ना कोई नया पैंतरा जो है क्यों आजमाना पड़ता है। अगर उनकी 350 सीटें 400 सीटें अगर उस तरह से आ रही हैं तो क्यों इस तरह के जो है वो अपने आप को दिखाना पड़ता है। वाराणसी में, बनारस में, जहां पर वो 2 बार के सांसद हैं, वहीं से प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं वो, तो आखिरकार वहां पर 20,000 कार्यकर्ताओं को उनको जीत का मंत्र देने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्या मामला इतना फंसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी को पूरा दिन बनारस में बिताना पड़ रहा है, और बनारस में अगले ही चरण में जो है चुनाव है? तो ये सारी बातें जो है वो अपने आप में बता रही है कि चुनाव इस बार किस तरह से गुथा हुआ है, और ये चुनाव जो है वो आखिरकार क्या संदेश दे रहा है, और इस चुनाव के मायने क्या है। और ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री का वहाँ पर रोड शो है, तो क्या यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से एक चुनाव जिसमें कोई किसी को प्रभावित करने की कोशिश ना हो रही हो, क्या ये संभव हो पा रहा है? ये सारी चीज़ आपके सामने है। उसके बावजूद लोगों का मिजाज क्या है, उसके बावजूद लोगों के मुद्दे क्या हैं, और उसके बावजूद लोग क्या चाह रहे हैं। क्या लोग ये इस तरह की भीड़ को देख करके लोग इधर उधर जाएंगे, या जो मामला फंसा हुआ है उन वोटर को साधने की कोशिश है? ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने है। तो बहरहाल अलग अलग विधानसभाओं से प्रयागराज के अंदर और आसपास के ज़िलों में क्या कुछ मिजाज है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, लोगों ने किन मुद्दों को लेकर के किसको जो है इस बार वोट दिया है, किसकी सरकार वो देख रहे हैं, वो तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।